जीवनी, गुरुदेव की जीवनी, उनकी लीलाएं, उनका ज्ञान, भगवान जी का निर्वाण दिवस सोमवार 23 अप्रैल 2001 में, जन्म दिवस मंगलवार 14 नवंबर 1922। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस साधारण वेश में मैं अवतरित हुआ हूँ, ये लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। क्या बात है, बिल्कुल ठीक, बहुत ही सुंदर। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस साधारण वेश में, इस मनुष्य वेश में मैं अवतरित हुआ हूँ, ये लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। देह देखते हैं, शोहरत देखते हैं, नाम रूप देखते हैं, संगत देखते हैं, पर मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। कैसे पहचान सकते? मायावी मनुष्य कैसे पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी को पहचान सकता है? मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म, बहुत सुंदर। मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म। मेरा कोई एक्शन, मेरा कोई ड्रेस कोड, मेरा कोई बाहर का नाटक ऐसा अलग से नहीं है जो तुम मुझे पहचान लो। मैं साधारण में साधारण हूं, जैसे तुम हो वैसा मैं हूं। संत की पहचान ही नहीं होती, और जो संत दिखता है न जाने वो संत है या नहीं है। संत तो सादगी में रहता है, नॉर्मल कपड़े पहनता है, नॉर्मल व्यवहार करता है, बिजली का बिल जमा कराने के लिए लाइन में लगता है, गृहस्थ के सारे काम करता है। उसके काम कुछ अलग नहीं होते, लेकिन हाँ, जिसकी दृष्टि पारखी है उसको अनुभूति होती है कि ये चाहे ये आम है, पर आम है नहीं, क्योंकि जो वो बोलता है वो बात सत्य हो जाती है, क्योंकि वो जो साधारण तौर पे भी बात कर लेता है वो घट जाती है, क्योंकि वो अपनी माया अपने चारों ओर फैलाए रखता है ताकि जो जीव आ रहे हैं वो माया में ही उलझ जाए, उसके उस तक पहुंचे ही ना। क्यों? क्योंकि उसे कुछ नहीं चाहिए, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो तृप्त है, तृप्त से भी ऊपर है। चटाई बिछी होती थी, सिंपल सा दीवान पड़ा होता था, ऊपर की मंजिल पे जाते थे, पौड़ियों से ही चले जाते थे, यज्ञ थे तब। छोटा सा कमरा होता था। बॉम्बे में जगह ही कितनी होती है, घुसो और खत्म। सादगी में भगवान जी बैठे हुए, कॉटन की सिंपल सी साड़ी पहनी हुई, चटाइयों पे बैठते थे, खिड़कियां खुली होती थी। क्या मालूम था कि ये परमात्मा है, क्योंकि जैसी मेरी दृष्टि है वैसी सृष्टि, जो मेरे अंदर है वही मुझे सामने वाले में दिखता है।
अगर मेरे अंदर खोट है तो मुझे उनमें भी खोट नजर आएगी। सारी मेरी देखने की तो बात है। क्योंकि ये बड़े जगह घूम के गया था, तो भगवान को जब पहले देखा तो देखता ही रह गया, देखता ही रह गया। अंदर से जुड़ गए, बाहर की तो कोई मतलब ही नहीं था। गुस्सा करते थे भगवान, डांटते थे। अपनी जो संतनियाँ थी, जो सत्संग सुनाती थी, उनको बहुत डांटते थे कि तुम गुरु बन के बैठ गई हो और ज्ञान का ज्ञेय भी तुम्हारे पास नहीं है। जब भगवान जी के से जुड़ा तो भगवान तक तो मैं नहीं पहुंच सकता था, क्योंकि काफी बैरियर्स थे। सिंधी समाज ने भगवान जी को घेर के रखा हुआ था। हम लोग नॉर्थ के थे, पंजाबीज थे। भगवान के मन में कुछ ऐसा नहीं था, भगवान के कैसे हो सकता है। पर भगवान इतने शांत हो गए थे, इतने मौन हो गए थे कि भगवान को पता था कि जिस जीव ने मुझ तक पहुंचना है, उसके आगे तुम 10 टोकन में लगा रहा हो, मेरे तक पहुंच जाएगा। श्रद्धा की बात भी थी सबकी। सब कुछ जानते हुए भी भगवान अनजान रहते थे। पर कमाल है गुरु की, कमाल है, कमाल है। दिल ले गए पहली बार में, पहली बार में ही गुरु ने दिल ले लिया। मीरा जी से मिला, रानी से मिला, जानू से मिला, लाजो से मिला, सुरेश ओबरॉय से मिला, पहली बार। गुल भतीजा से मिला, ओपी सिंगल से मिला, आसनदास संत से मिला। सब अलग 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 अलग। आसनदास जी को मिलके अच्छा लगा। ओपी सिंगल ने मेरा कांटेक्ट डायरेक्ट भगवान से कराया। गुल भतीजा मुझे रोज वार्डन रोड से साइन लेके जाते थे सत्संग। ट्रेवल एजेंट जानता है क्या? है अभी, चला गया। ओपी सिंगल तो है, जीएम, आईडीबीआई बैंक, लीगल अफेयर्स। भगवान ने जब वहां बुला के सत्संग दिया तो मैंने बोला भगवान मैंने कभी सत्संग नहीं करा, आप बोल रहे हो जाके सत्संग करो। वहां कहते हैं वाणियां देंगे आपको, वाणी देगा, कैसेट देगा, अपनी बुक्स देगा दृष्टांत की, और सच्चा साथी दिया, ज्ञान प्रकाश दिया, जाना सत्संग कर। मैं बोला भगवान जी मेरे तो सारे कपल्स ही दोस्त हैं, कल्ला आदमी तो मुझे मेरे पास है नहीं। 4 दोस्त हैं, चारों की शादी हुई हुई है, तो वो अपनी जनानियों के बगैर तो आएंगे नहीं। तो भगवान कितने कपल सारा सत्संग। बड़े कर्मों वाले हैं वो, जो जुड़ जाते हैं तो फिर जुड़ ही जाते हैं। बड़े कर्मों वाले हैं वो, जो जुड़ गए तो फिर बस जुड़ गए, अगला पिछला फिर कुछ नहीं पता। टाइम वेस्ट नहीं करते वो अपना कभी। ये भी कुदरती होता है सब। माधवानी हरिओम बड़ी प्यारी लगती है मुझे। वो माधवानी बैठा पीछे, वो भी बहुत प्यारा है। कोई बात नहीं।
कोई बात नहीं। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं इस साधारण वेश में अवतरित हुआ हूं। कभी तुमने भगवान जी को वीडियो देखी है उनकी? सिंपल सी साड़ी पहनी हुई, सिंपल सिंपल, बस आंखों में काजल होता था, वो भी सिंधियों के डालते होंगे तब डालते थे भगवान। कंघी होती थी, कुछ था ही नहीं, चप्पल ऑर्डिनरी चप्पल। बताओ। अब एक संत आया कलकत्ता से, तो भगवान जी को मिलाने के लिए वो संत ने उसकी ले गई, मतलब दादी ले गई। तो हरिवी शाम में गया, ऊपर ऐसे टेरेस में भगवान बैठे हुए थे, ऐसे राउंड चेयर्स लगी हुई थी, ऐसे इजी चेयर्स, तो भगवान भी बैठे हुए थे। तो भगवान अपने गांव में बैठे हुए थे। तुमको तो आफत पड़ जाती है, कोई आ जाए तो, चुन्नी के थे मेरी प्राण बुढ़ा चम किसी काम दा नहीं, बदबू मार रहे हैं, 2 दिन ना हो तो शरीर की हालत हो जाती है। हर द्वार से बदबू गंद निकलता है, उसको सजाने पे संभालने पे लगे रहते हैं। है क्या ये? अच्छा, भगवान को भी पता लग जाता है कि जो आ रहा है वो कैसा है। कहते भगवान कहते थे तुम पौड़ियां चढ़ते हो ना ऊपर, मुझे तुम्हारी खुशबू आ जाती है और वैसी ही लीला हो जाती है। तो भगवान ऊपर बैठे थे, तो भगवान का टोस्ट खाने का टाइम होगा, शाम का चाय के साथ कॉफी पीते थे भगवान। तो टोस्ट खाया तो सब संतों को भी वही टोस्ट, वही कॉफी। तो 1 घंटा बैठ के जब वो संत नीचे उतरा ना, कोलकाता वाला, वो अपनी दादी से बोलता है कि तुम कह रही थी तुम भगवान जी से मिलाओगी, भगवान जी से तुमने मिलाया नहीं। मूर्ख घाट खोले नहीं है, कंगली भैया कंगाल। ये लाइन ठीक है? कंगली भैया, कर्मी भैया कंगाल। बोला तुम कहते भगवान से मिलाएंगे, मिलाया तो है नहीं, पौड़ियां भी नहीं उतरी, पहले उसको सुना। किसका माइक चल रहा है? बंद करो। ढोलक लग रही है उसकी, नीचे रखता है ना, इतनी भारी ढोलक। अभी ढोलक नहीं बजाएंगे, चल तो ऊपर कुर्सी में बैठ जाओ, कुर्सी बैठ जाओ, ऊपर बैठ जाओ। तो वो गद्दियां देके लालच दे रही हैं, ਉਹਦੇ ਕੋਲ बैठा ही जा रहा, जमीन ते पुट्ठा सीधा है, बदन दिखता नहीं कि वो तो लिहाजी तौर पे कई बैठे हुए हैं। बॉडी से पता लग जाता है कि इज नॉट कंफर्टेबल। तो देखो आराम से बैठा ना, ज्ञान भी अंदर जाएगा। शरीर में कष्ट होए तो ज्ञान भी अंदर नहीं जाता। नींद पूरी ना हुई हो तो ज्ञान भी। मुझे कल कहते सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग। मैं कहा सारी रात में जागिया है, इन्होंने सत्संग दी लगी भाई, इतने योगी बैठे भी सत्संग ही हो रहे, सत्संग करो, सत्संग, सत्संग प्रेमी है ना। मैं जाओ बालों को सत्संग सुनाएगी तुम, चलो बाजो तुम। मैंने कहा सत्संग अभी, जब तक अंदर में फ्रेशनेस नहीं है ऐसे कैसे हाजिरी में बैठ जाओ। टोस्ट खा के आ गया पूरा भगवान जी दे नाल, कॉफी पी के आ गया, तो पौड़ी नहीं उतरी तो दादी ने पहले मेना मारता, तू कहती सी मैनू भगवान ना मिलाई। दादी सिर ते हाथ मारन लगी, कहती इन्ने सोने उन्होंने वचन दिते भगवान जी ने 2-3, जो गांव में बैठे थे वही भगवान थे। हाँ कहता हाँ मैं एक बार दोबारा देख के आवा, हूं कहते नहीं जा सकता, तो हूं थले उतर कहता अच्छा ध्यान ना तो देखा वा मैं जेड़े गांव च पाके बैठे हुए सी। यस, वही भगवान है। ऐसे भगवान कहते हैं कि जो अवतारी पुरुष होता है वो साधारण रूप में प्रकट होता है और उसको कोई परमात्मा करके पहचान नहीं सकता। मूर्ख गांठ खोले नहीं और कर्मी भया कंगाल। गल्लां करानियां हो तो हुणे कमरे च बंद कर दो। इन्नी बकवास गल्लां करते हैं, मतलब गल्लां नहीं बकवास ही करते, उहदे च बोर नहीं होंदे।
उद्देश्य बिल्कुल ये माता को गुरु प्रेम जिसे लग गया समझे प्रभु संयोग है गुरु प्रेम रोग जिसे लग गया प्रभु गुरु मिल गए मुझको हरि मिल गए ओ गुरु मिल चमन में लगा जैसे फूल खिल चमन मुझ में है मैं तुझ में हूँ तो खुद ही लागे यो गुरु प्रेम रोग जिसे लग गया गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस साधारण वेश में मैं अवतरित हुआ हूं। ये लोग मुझ परमात्मा को नहीं पहचानते। मैं सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म हूं, मैं अव्यक्त हूं, मैं आत्मा हूं। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं अजन्मा हूं।